कंपेयरिंग टू डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन, माने एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज को कंपेयर करना, ठीक है। अच्छा, एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज को मतलब हम कंपेयर करें तो उसकी स्ट्रक्चर क्या थी, माने मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। वो एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज को हम कंपेयर कर रहे थे, ठीक है। मतलब एक ये पढ़ा था। दूसरी कौन सी कंडीशन पढ़ी थी हमने, पैरेलल स्ट्रक्चर पढ़ी थी, जिसमें हमने दोनों साइड्स कंपैरेटिव डिग्री लगाई, ठीक है ना। ये दो हुई। आज जो हम पढ़ेंगे, देखो आज आप नंबर आते हैं, अभी तक हमारा कंपैरेटिव डिग्री का माने कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे प्लस वर्ब इस्तेमाल करेंगे प्लस कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप देन लगाते हो। देखो कॉमन सी बात है कि मैंने सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर बाकी हमने सब जो है वो कंपैरेटिव डिग्रीज को देन दिया है। वो कौन सी हमारा सिचुएशन है जिसमें देन नहीं दिया था, वो ठीक है ना, जो मतलब जिधर टू आ रहा था उधर। अच्छा, ये हम देन इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट वर्ब कंपैरेटिव डिग्री, डिग्री देन प्लस देखो एनी अदर प्लस एस एन माना सिंगुलर नाउन। और फिर आगे सेंटेंस आपका जैसे माना जाए, नहीं तो अगर इधर तक भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो भी सही है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। तो अब देखो ऊपर पूरा हर पैटर्न बना के दिया है। अब करना कुछ नहीं है, आप ही बना सकते हो इसको। अभी जो लिखा हुआ है उसमें हमें लिखना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे ऑप्शंस आ सकते हैं, इस तरीके से गलत या सही हो सकता है, वो मैं आपको ऑप्शंस फिर भी मैं देता हूँ। अच्छा, अब ऑप्शन ए देखो, शी इज, देखो शी इज, शी इज मोर इंटेलिजेंट, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन any other, than any other students in our college। भले आप लगाओ ना लगाओ तो भी इधर तक ही सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है देखो, शी इज मच इंटेलिजेंट, शी इज मच इंटेलिजेंट देन any, than any other student in our college। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है, शी इज मोर इंटेलिजेंट फ्रॉम any other, from any other student in our college। चौथा ऑप्शन है, she is, she is much more, she is much more intelligent, much more intelligent, THEN, ठीक है, THEN, then any other student in our college। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शंस आ गए। अब हम कलर चेंज करके जो ऊपर हमने कॉन्सेप्ट या पैटर्न या स्ट्रक्चर का फॉर्मेट बनाया है, देखते हैं उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। सब्जेक्ट है, देखते हैं सब्जेक्ट आ गया, वर्ब है, वर्ब भी आ गया, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, देन भी आ गया, ठीक है, सारा अभी तक सही आ रहा है। एनी भी आया, अदर भी आया, लेकिन यहाँ पर गलती हो गई, क्योंकि ऊपर चाहिए सिंगुलर नाउन, एनी अदर के साथ सिंगुलर नाउन चाहिए, लेकिन हमने देखो प्लूरल नाउन लिख दिया है, तो ये गलती है, मतलब मिस्टेक हो गई। फिर हम आते हैं सेकंड कंडीशन पे, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट सही है, ये पढ़ा है, लेकिन मच जो है ना, मच समझो, मच कौन सी डिग्री है,
पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव नहीं है। तो अब मच आ गया यहाँ पर, देन मच के साथ नहीं लगेगा, गलत हो गया, इधर ही गलत हुआ बस। उसके बाद आपने तीसरे पे सब्जेक्ट भी पढ़ा है, वर्ब भी पढ़ा है, कंपैरेटिव डिग्री भी पढ़ी है, लेकिन कंपैरेटिव के साथ देन लगता है, फ्रॉम नहीं लगता है। तो ये देखो रिपीटेडली प्रैक्टिस हो रही है, सेम, कोई फर्क नहीं है माना। अच्छा, फिर आते हैं चौथे ऑप्शन पे, सब्जेक्ट आया, वर्ब आया। देखो ये सही है, बिल्कुल मच मोर सही है, मच मोर लग सकता है, मच जो है लगता है कंपैरेटिव के साथ है, वेरी नहीं लगेगा। देखो अगर मच लगता है ना कंपैरेटिव, मच प्लस कंपैरेटिव सही है। कुछ स्टूडेंट्स इसको क्या समझते हैं पता है, वो समझते हैं ये डबल कंपैरेटिव, वो क्या समझते हैं कि ये डबल कंपैरेटिव, मच भी कंपैरेटिव और मोर भी कंपैरेटिव, तो ये गलत नहीं है, सही है, मच पॉजिटिव है, दो अलग डिग्री है। तो ये सही हो गया, देखो मैंने कर दिया। अगर मैं लिखूं मच बेटर तो, अगर लिखूं मच बेटर सही है, गलत है, सही है। मोर बेटर लिखूं तो गलत है। तो मच जो है ना कंपैरेटिव के साथ लगा सकते हो, मतलब मच प्लस अगर लगाना चाहो प्लस सी डी करेक्ट है, भले लगा। अच्छा तो ये सही हुआ, लेकिन गलती कहाँ हुई है फिर, टी एच ई एन वाली गलती, माना चार ऑप्शंस गलत, कोई एक भी सही नहीं हुआ। ठीक है, कोई मसला नहीं है, आपकी क्लास है, आप जैसे स्टूडेंट्स बैठे हैं, मुझे बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हो रही, वरना चार गलत हो जाते हैं ना तो पसीना मना आ जाता है टीचर्स को मानो क्लास में। लेकिन मैं देखो बिल्कुल रिलैक्स हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि कोई ना कोई बता देगा बस। तो कौन बताएगा ये ऑप्शन, एक एक बताए मिलके ना, अरे शी, एक कोई एक शी बताए, कौन बताएगा, रेज योर हैंड। हाँ बताए। शी इज मोर इंटेलिजेंट, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन कौन सा, टी एच एन, देन एनी अदर स्टूडेंट इन इन आवर कॉलेज। ठीक है, अब देखो ये सही है, ई ऑप्शन देखो सही है। तो मैं आपको चार ऑप्शन जो दूंगा ना, मेरा पूरा पेपर आउट कर रहा हूँ रोजाना, जो मैं ऑप्शन दूंगा वो ऑप्शन आपको बताता आ रहा हूँ कि भाई मेरा पेपर ये है। उसके बाद लास्ट में पूरा पेपर बनाकर वो भी बताता। उसके बाद अगर किसकी मार्कें आती हैं, 12 मार्क्स आती हैं या 9 मार्क्स आती हैं, तो अब मुझे बताओ, फिर भी मैं मानता हूँ, एडमिट करता हूँ कि हो सकता है फिर भी कहीं पे पढ़ाने में लेक हो या मना, हो सकता है मैंने सही ना पढ़ाया हो, फिर भी तो आप बताते तो फिर भी नहीं हो, ये चीजें आपने सर इस तरीके से पढ़ाई इसीलिए हमारे गलत हो गए, तो वो तो फिर आपका फर्ज बनता है। हाँ, जरूरी नहीं है हम परफेक्ट हैं, गलतियां करते होंगे, आप ना हमें रिमाइंड करवाएं, मेंशन करवाएं, तो उस तरीके से हम पढ़ाएं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। दूसरी कंडीशन पढ़े या इसके एमसीक्यूज दें, इसके एमसीक्यूज दें। ठीक, चलो। शी इज शी इज फास्टर देन एनी अदर again she is faster than any other children, ठीक है, इन द सिटी, सिटी की स्पेल क्या है, बस ठीक है। अच्छा, उसके बाद बी ऑप्शन, शी इज शी इज फास्ट फ्रॉम एनी अदर चाइल्ड, एनी अदर चाइल्ड इन द इन द सिटी। सी ऑप्शन होगी क्या, शी इज फास्टर देन एनी अदर चाइल्ड इन द सिटी। डी ऑप्शन हुआ, शी इज
more fast than any other child. स्क्रीन तो चल रही है ना? हाँ, then any other child in the city. ठीक है, चारों ऑप्शन दे दिए इसके, है ना? अब कॉन्सेप्ट याद करो जो आपको, देखो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ऊपर जो दिया हुआ है इसको फॉलो करो, इसको फॉलो करो, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट देखो, इसी कॉन्सेप्ट का कोई एमसीक्यू है या नहीं इसमें? कौन सा सही है? अच्छा इधर देखो, हो गया, हमें कंपैरेटिव डिग्री चाहिए क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अच्छा उसके बाद इधर देखो, सी, हाँ सी बिल्कुल सही है, देखो ये कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद देन एनी अदर चाइल्ड सिंगुलर, ये हो गया। उसके बाद देखो ये तो, ये भी तो कंपैरेटिव है, मोर फास्ट, तो इसमें कौन सा अर्ज है? अगर ये लिखे तो, हाँ देखो ये इसका खुद का बन रहा है, जिस डिग्री का जो खुद का बन रहा है, तो मतलब आप से उसका दूसरा ना, तो मैं ये एरर में ऐसा दे सकता हूँ आपको, ठीक है ना? मतलब कंपैरेटिव बिल्कुल आपको लग रही होगी सही है, लेकिन देखो उसका खुद का कंपैरेटिव बन रहा है तो उसी का ही बनाओ, पहले हक उसका है, नहीं बन रहा है तो फिर आप भले मोर से बनाओ। तो अब ये गलत है, देखो ये गलत है, सही नहीं है, ठीक है? तो इसकी वजह से ये गलती होगी, बाकी ये वाली साइड बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट सीखे, अब सेकेंड कॉन्सेप्ट देखो, कंपैरेटिव। अब सेकेंड है, प्लीज सीखें, ये काफी चीजें हम इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए, फर्स्ट ईयर में पढ़ी है नहीं ये चीजें, ये स्ट्रक्चर्स देखो मैंने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाई है, काफी आपके लिए इजी है, मसला नहीं है। और इस बार किसी भी स्टूडेंट की 24 मार्क्स ना है, पता है क्यों? पढ़ी हुई है ना सारी चीजें, ये वो टॉपिक है जो रिपीट हो रहा है। मैंने क्या कहा था? मैं क्या है, मेरे स्टूडेंट्स ही इसका आंसर दे देंगे, मैंने शायद ऐसा नहीं बोला था, मस्त नहीं बोला। चलो अब उसके बाद सेकेंड कॉन्सेप्ट देखो, बहुत आसान है, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आपको लग रहा है जेब पे बार बार मैं हाथ दे रहा हूं, इधर हाथ में 10 लाख है, मैंने गिर न जाए इसलिए। अच्छा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? वर्ब, वर्ब के बाद कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री क्या कैरी करता है? देन कैरी करता है। अब देखो इससे पहले जो हमने पढ़ा ना, देन के बाद हमने क्या लगाया था? एनी अदर, अब इधर बस वो वर्ड चेंज होता है, हाँ मोस्ट अदर या ऑल अदर, देखो प्लस, अब आप लगाएंगे ऑल अदर, ऑल अदर है ना, मेनी अदर भी कर सकते, देखो प्लूरल की ये बात है, माना ये प्लूरल वाली स्ट्रक्चर है, ठीक है ना? आप ऑल अदर, मेनी अदर, मोस्ट अदर ऐसा होता है, तो मैं अलग भी लिखवा सकता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री देन प्लस ऑल अदर। अब नाउन कैसा होगा? प्लूरल नाउन, देखो ये आपका बन गया, बस कुछ भी नहीं है, माना सेम सेम है, सिर्फ इधर आकर आपने चेंज की, इसको देकर आपने ये किया, ये होता है कॉमन सेंस, या ये होता है आपको करेक्ट करना होगा। तो मैं बात कर रहा था बीच में, आपने बात की कि इस बार आपके माना 24 ना होने चाहिए, 20, सॉरी 25 होने चाहिए, ठीक है ना? हाँ चलो इसका सेंटेंस देते हैं, शी वॉज, आवाज ना करें, शी वॉज, शी वॉज, शी वॉज, शी वॉज हैप्पियर देन, शी वॉज हैप्पियर देन all other villager in the village। तो क्या ए ऑप्शन?
बी ऑप्शन देखें, शी वॉज हैप्पी, राम ऑल भूल गया, ऑल अदर विलेजर्स इन द विलेज। के बाद सी ऑप्शन है, शी वॉज more happier than all other. Please always stay happy in your life. This element is quite important. Stay comfortable, stay relaxed and relieved, and always have the blessings of always celebrate. Always celebrate the blessings of God. Today we have seen, we have heard a very dreadful incident. One of our professors here. So see that if you don't stay happy, then things will happen to be very much different. So enjoy your life and always consider even minor or small things are precious. Okay, your life is selection. Those who are worried about their selection or achievement, whether they will be doctors or not, I say Almighty Allah, the Creator, who has already selected you as a human being, its glory and dignity. What should you need more? Okay, we are human beings, and best of the beings. Do you suspect, doubt whether we are human beings or not? अच्छा चलो ठीक है. She was more happier than all other villagers. अरे हाँ, in the village. उसके बाद लास्ट है, she was most happiest. इतनी खुश देखो. Then मैं नहीं कहता इतनी खुश, then ये तो excessively happy है. Then all other villagers in the village. बस ठीक. तो जाकर हमने मतलब रंगारंगी जो वो ऑप्शंस बना दिए, कलरफुल ऑप्शंस. सी, अरे हाँ ठीक. तो अब ऊपर देखो ये बना दिया है. कौन कहता है कि फर्स्ट सही है? देखो फर्स्ट सही है, देखते हैं. सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, कंपैरेटिव डिग्री भी आई, देन भी आया, ये ऑल अदर आया, सही है ना. अब इसमें देखो ये फर्क है, मतलब प्लूरल नाउन देना है तो हमने सिंगुलर दे दिया, इधर गलत है. उसके बाद इधर आते हैं, देखो सब्जेक्ट भी आया, वर्ब भी आया, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री देनी है, वो नहीं है. पॉजिटिव डिग्री की वजह से देखो एरर हो गई, गलत हो गया. ठीक है ना, ये गलत है. उसके बाद तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, सब्जेक्ट आया, वर्ब आया. अच्छा ये डबल कंपैरेटिव हो गया. देखो डबल कंपैरेटिव, कोई भी डबल डिग्री एक ही वक्त ना इस्तेमाल करें. माना साथ साथ अगर आपने इस्तेमाल की ना, एक सेंटेंस में हो सकता है, एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव हो सकते हैं. हमने कल किया है प्रैक्टिस. अब और भी एक मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कंपैरेटिव प्लस कंपैरेटिव ना लगा, ये गलत हो जाएगा. तो ये गलत हो गया इधर. फिर ये देखो, माना ये भी दो एक जैसी डिग्री थे, माना ये भी एस डी है, ये भी एस डी है ना, सुपरलेटिव दो आ गए, तो ये गलत हो गया. तो चारों ऑप्शन गलत हो गए. अब कोई एक क्लास में मुझे बताए ई ऑप्शन जो सही हो इसका. शाबाश, इसका जो ई ऑप्शन सही हो वो बताए. हाँ ई, शी वॉज हैप्पियर देन all other villagers.
अच्छा, अब आपका एक क्वेश्चन होगा इधर, ये आपका इधर एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आपका है लेकिन पूछता मैं हूं, आंसर आपको देना है, ठीक है। क्वेश्चन आपका है, आपका एक इधर क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन ये होगा कि सर ये तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो फिर भी हम जो है वो कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब हाँ, तो मतलब हम देखो फिर भी लगाना तो सुपरलेटिव माना चाहिए, लेकिन फिर भी देखो हम लगा रहे हैं, माना एपीआर लगा रहे हैं, एपीएस तो लगाते तो ये गलत हो जाता, भले आप मोस्ट हटाकर एपीएस लगाते तो भी गलत हो जाता। तो ऐसा क्यों है, इस माना इसमें ऐसा क्या है स्पेशल जिसकी वजह से हम जो वो कंपैरेटिव डिग्री लगा रहे हैं, सुपरलेटिव नहीं लगा रहे हैं? शाबाश, जल्दी करो ना, आंसर तो जल्दी करो। हुँ? नहीं, ऑल के साथ तो सुपरलेटिव होता है। अच्छा, हाँ, अब पता है क्या, इधर एक कीवर्ड आ गया, और वो कीवर्ड कौन सा है? अदर है, अदर। ये जो ना, ये इस वजह से, अगर अकेला खाली ऑल होता ना तो सुपरलेटिव हो जाता, ठीक है। अदर आ रहा है, देखो, अदर की वजह से हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं, माना अदर को, अदर माना दूसरा, दूसरा कोई, अदर की वजह से। तो ये जो है ना माना डिफाइनिंग, या आप समझेंगे डेफिनेट वर्ड है, जिसकी वजह से, इसकी वजह से, सिर्फ इस वर्ड की वजह से हम कंपैरेटिव लगा रहे हैं। एनी अदर में भी ऐसा, ऑल अदर में भी ऐसा, और अब हम माना इसका जो नेक्स्ट है वो है मोस्ट अदर। इधर भी आप सेम है, मोस्ट लगा लें तो माना सेम है, नहीं तो मैं एक अलग बना देता हूँ सिचुएशन, सिर्फ इस वर्ड की वजह से कंपैरेटिव लगेगा, ये आएगा तो माना कंपैरेटिव डिग्री माना बन जाएगी आपकी। मैंने इसके पर मेरे ख्याल में आपको बोर्ड पे भी समझाया था, ये ऑल अदर माना ये बोर्ड पे अलग करके लकीरें बना करके कैसे होता है, ठीक है ना, याद है उदय? कैसे हो? उसके बाद तीसरी कंडीशन, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, वर्ब भी है, कंपैरेटिव डिग्री है, पढ़ रहे हैं, देन है, देन है, मोस्ट अदर, देखो अब है मोस्ट अदर, मोस्ट अदर है, देखो मोस्ट अदर। तो इधर देखो ऑल अदर, मोस्ट अदर, या मेनी अदर, या फ्यू अदर, आप देखो ऐसे वर्ड्स भी लगा सकते हो, ठीक है। वैसे बहुत कॉमन जो मतलब थीम है, या बहुत कॉमन जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है, बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट देखो इसका ये। लेकिन ये प्लूरल वाली स्ट्रक्चर है, तो आप इसके साथ कीवर्ड प्लूरल का लगाएंगे तो उसमें हर्ज नहीं है, वो आपका सही हो जाएगा। सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, कंपैरेटिव डिग्री आई, देन आया, मोस्ट अदर आया। क्या लगता है कि इधर क्या एस एन लिखूं, पीएन? पीएन लिखूंगा, ठीक है। इधर ये पीएन माना प्लूरल नाउन। अब आगे सेंटेंस कंटिन्यू करना है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ तक भी आपका ऑप्शन सही हो जाता है। अब आते हैं ऑप्शंस बनाते हैं, चार ऑप्शंस बनाते हैं, ठीक है, कलर चेंज करके ऑप्शन बनाते हैं, देखते हैं कोई करेक्ट ऑप्शन आपके टीचर से बनता है, या चारों जो है वो गलत के गलत हो जाते हैं, और फिर क्लास में कोई स्टूडेंट ही होता है जो सही करता है, वरना ये टीचर तो पता नहीं क्या कर देते। अच्छा देखो यहाँ पर लिखते हैं एक ऑप्शन, शी इज, देखो हमने इस्तेमाल कर लिया, शी इज बेटर, शी इज बेटर देन मोस्ट, देखो देन मोस्ट, शी इज बेटर देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट इन आवर कॉलेज, ठीक है। ये बना ए ऑप्शन। उसके बाद बनाते हैं हम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में देखो शी इज मोर बेटर, देखो शी इज मोर बेटर देन देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज, ठीक है। ये बन गया दूसरा ऑप्शन। अब बनाते हैं तीसरा ऑप्शन। देखो तीसरा ऑप्शन आ रहा है, शी इज मच मोर बेटर देन
मोस्ट अदर, देखो देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज, ये आगे लिख लेना। उसके बाद डी ऑप्शन देखें, शी इज बेटर फ्रॉम मोस्ट अदर स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज। चारों ऑप्शंस हो गए, कलर चेंज करके मैचिंग करते हैं। अगर मैचिंग हो जाती है, मतलब जो ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, इस कॉन्सेप्ट को अगर मेरे ऑप्शंस रिजेंबल कर रहे हैं, माना रिजेंबलेंस हो जाती है, इसका मतलब मैंने सही लिखा है, सही पढ़ाया है। अगर रिजेंबलेंस नहीं हो रही है, इसका मतलब आपने सही सीखा है और आप मुझे बता देंगे वो ऑप्शन कि सर आपने गलत लिखा है, पढ़ाना आपको नहीं आता और हमारे क्लास में आके जाते हो। देखो अब हम सही ऑप्शन बता दें, आपने तो सारे गलत बता दिए। पहले देखते हैं, आप गुस्सा ना करें, देखते हैं पहले। देखो सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, कंपैरेटिव डिग्री आई, कंपैरेटिव डिग्री आई, देन आया, मोस्ट आया, अदर आया, प्लूरल नाउन आया, नहीं आया तो गलत हो गया, माना ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फिर आते हैं सेकंड पे, सब्जेक्ट वर्ब। अब ये देखो, हाँ ये भी गलत हो गया, क्योंकि दो कंपैरेटिव नहीं, देखो ऊपर लिखा हुआ है एक कंपैरेटिव, हमने एक साथ दो कंपैरेटिव लगा दी, तो माना ये इधर ही गलती, तो बी भी गलत हो गया। फिर सी पे आते हैं, सब्जेक्ट ये, अच्छा ये चलो ये भी ठीक है, पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव, तो ये देखो ये भी दो कंपैरेटिव, तो दो हमें नहीं चाहिए, ऊपर स्टेटमेंट में कितने कंपैरेटिव है, एक है, तो सी भी गलत हो गया। डर लग रहा है कि चारों ना गलत हो जाए। अच्छा ये मतलब देखो, ये सब्जेक्ट आया, वर्ब भी आया, देखो ये कंपैरेटिव भी आया, और कंपैरेटिव के साथ क्या लगता है, मैंने देखो फ्रॉम लगा दिया। तो अब दुआ करें जैसे पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं कि सेमीफाइनल में पहुंचे, तो ये मेरे ऑप्शन भी इसी तरीके से सही हो, लेकिन नहीं हो रहे, गलत हो गया, चारों गलत हो गए। तो अब क्या करें, अब कोई एक स्टूडेंट क्लास में बताए, सब मिलके ना, कोई एक बताए ई ऑप्शन कि सर आपने चारों देखो गलत बता दिए, अगर हम क्लास में ना होते ना, तो सर आज सफा बिल्कुल गलत पढ़ा के आप चले जाते। हम बाकायदा देखते हैं हर चीज को, तो कौन बताएगा, हाँ भले बताएं, ये बताएं, हाँ शी इज बेटर देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स। हाँ अब बिल्कुल आपने देखते हैं सही करवाया है ये, और नहीं सही ऑप्शन करवाया, ठीक है। देखो ये बिल्कुल ऊपर वाली सिचुएशन को ये मैच कर रहा है, इसका मतलब इन्होंने ई ऑप्शन सही करवाया। तो आज हमने तीन स्ट्रक्चर्स पढ़ी, ठीक है ना। अब तीन में देखो, एक सिंगुलर की और दो प्लूरल की पढ़ी, और डिग्री कौन सी पढ़ी, कंपैरेटिव डिग्री पढ़ी, ठीक है। यहाँ आगे पढ़े,